हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज एपी एंड वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड एंड दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर वन एंड नाउ वी will solve this part and next questions. Okay, what is this question? हमें ये बताना है कि जो प्रोग्रेशन जो बनेगा वो एपी होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट रुपी 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। एक मीटर कुआं खोदने का चार्ज कितना है? 150 है। एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और आने वाले जो जितना गड्ढा खोदते जाएंगे, जितने मीटर हम गड्ढा खोदते जाएंगे उसका चार्ज कितना है? 50 रुपए जो है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो भाई पहले मीटर के लिए अब तुम वैसे अंदाजा लगा सकते हो कि एक जो पहला मीटर गड्ढा खोदेगा उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 150। 2 मीटर गड्ढा खोद दिया तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 200। 50 रुपए बढ़ जाएगा ना। 3 मीटर गड्ढा खोद दिया तो कितनी हो जाएगी? 250। 50 रुपए बढ़ जाएंगे। फिर 4 मीटर के लिए 300, फिर 5 मीटर के लिए 350, फिर 400 एंड सो ऑन। जितने मीटर गड्ढा खुदवाओ उतने पे 50 रुपए बढ़ाता जाएगा हर मीटर पे। तो बताओ ये एपी है या नहीं है? चेक करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 रुपए। मतलब डिफरेंस जो है, मैंने क्या बताया था एपी क्या होती है? व्हेन difference between two consecutive terms is same, then that progression is known as arithmetic progression. ये तो डेफिनेशन दी थी, आपको याद होगी। तो नहीं याद है तो पिछली वीडियो देखो, जो डेफिनेशन लिखवाई है उसे पढ़ो, याद करो। डेफिनेशन याद होनी बहुत जरूरी है क्योंकि डेफिनेशन से ये पूरी एक्सरसाइज। केवल दो कोरस्पोंडिंग टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम है, कहीं भी चेक कर लो, 50 50 50 सेम है ना। a2 माइनस a1 इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। a3 माइनस a2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। सेम। सिंस difference between two consecutive terms is same, then this progression is an arithmetic progression. स्टेटमेंट लिख सकते हो। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। रफ कर देता हूं, नोट कर लो। स्टेटमेंट फेयर, कोई फेयर तुम लिख सकते हो आराम से। कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 2 मीटर, 200 for 3 meter, for 4 meter, for 5 meter, then the arithmetic progression 150। फिर ये प्रोग्रेशन लिख देना, फिर डिफरेंस फाइंड करना, फिर स्टेटमेंट लिख कर सकते हो। 10th क्लास में पढ़ रहे हो। और तब भी नहीं लिखे जाने वाला तो कमेंट कर देना, स्टेटमेंट लिख के दिखा दूंगा कैसी लिखी जाती है। अरे भाई ये कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट था। मैं करने वाला हूं फोर्थ पार्ट। बुक है सबके पास? देखो मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास बुक नहीं। पहले तो मुझे क्वेश्चन नोट करने पड़ते हैं, है ना। साइट खोल के एनसीईआरटी की बुक की, उसके बाद क्वेश्चन नोट करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको सोल्व करवाना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है देखो। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 is deposited किए गए हैं at
कंपाउंड इंटरेस्ट एट परसेंट पर एनम। अब मुझे एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है सबने। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना, उस पे भी नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट लगता है। कैसे भाई, 10,000 डिपॉजिट किए मैंने, है ना, 10,000 मेरा डिपॉजिट था। अब 10,000 पे 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो नेक्स्ट एक साल बाद ये जो मेरी क्वांटिटी है, ये जो मेरा अमाउंट है, ये कितना हो जाएगा एक साल बाद। भाई थोड़ी बहुत अगर तुम्हें पैसे के लेन देन के बारे में जानकारी होगी तो तुम बता सकते हो कि एक साल बाद भाई इसका 8% निकाल लो, कितना अमाउंट हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट 8% इंटू 8/100, ऐसे तो निकालो। 8% का मतलब क्या है, 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितने आ गए, 800 रुपए। 800 रुपए का मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि मेरी ये वाला जो अमाउंट है, ये कितना हो जाएगा मेरा, 10,800 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर पे किस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 10,000 पे ही इंटरेस्ट लगता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट हमारा ऐड हो जाता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल ये ना बन के ये बन जाता है, तो हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा। यानी कि ये हो जाएगा 10,800 का 8% अगर तुम फाइंड करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, और इसके अंदर यही ऐड कर दो, 4 6 16 1, तो कितना मेरा अमाउंट हो जाएगा, 11,664। अब यही तुम चेक कर सकते हो, यही चेक कर सकते हो। इसमें से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 800, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 864। सेम नहीं है तो एपी नहीं है, सेम नहीं है तो क्या नहीं है, एपी नहीं है ना। सिंस डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंस a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, so this progression is not an arithmetic progression। क्वेश्चन हो गया, चीजें क्लियर हो गई। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर तुम वैसा निकाल सकते हो फॉर्मूला लगाकर, तो वैसे निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वरना तो डायरेक्ट निकालो ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Yes, this is question number 2, where write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जैसे मेरी कोई भी AP होती है, जैसे मेरी ये AP है, AP के लिए कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जो डिफरेंस है टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम है। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, नोट कर लो, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स। डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, याद रखनी ये वाली बात बिल्कुल, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को हम कैसे शो करते हैं, ऐसा। तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, अभी इसके अंदर फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, कॉमन डिफरेंस डी की बात करता हूं मैं, तो इसमें से ये माइनस करो, 4 - 2 = 2, या इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। डी का फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू होता है एनी टर्म माइनस बिफोर टर्म,
बात समझ में आ गई? ठीक है, सिस्टम बढ़ गया। हाँ भी अगर एपी की बात करी जाए तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। अब इसके अंदर जैसे मेरा, मैं कोई एपी लिख देता हूँ यहाँ पर 10 15 20 25 30 डॉट डॉट, ये मैंने एपी लिख दी है ना। तो एपी एपी है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक कर लो, 5 5 का डिफरेंस है, कर लिया चेक। फर्स्ट टर्म को कैसे शो करते हैं, ए से, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डी इक्वल टू एनी टर्म माइनस बिफोर टर्म, यानी कि तुम कोई सी भी टर्म उठा सकते हो, एनी टर्म माइनस एनी टर्म, कोई सी भी टर्म एपी के अंदर जो भी है, एनी टर्म माइनस बिफोर टर्म, कितना आ गया मेरा 5। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या थी, मेरी ए की इक्वल टू कितनी है, मेरी 10, और मेरा डी इक्वल टू कितना 5। तो मैं एपी कैसे निकालूंगा, एपी में ऐसे निकालूंगा कि फर्स्ट टर्म में मैं ये 5 ऐड करता चला जाऊंगा, 5 ऐड करता चला जाऊंगा, मेरी तरफ मेरी जो है एपी बन जाएगी, ऐड करते चले जाओ लगातार। ठीक है, अब जैसे ये है, पहला टर्म क्या है मेरा 10 और डी क्या है मेरा 10, तो मैं जब मैं अगली टर्म लिखूंगा तो कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड कर दूंगा, है ना, कितना हो जाएगा 20। इससे अगली टर्म लिखूंगा तो इस 10 को मैं 20 में ऐड कर दूंगा, फिर इससे अगली टर्म लिखूंगा तो इस 10 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ऐसे लिखते चले जाओ, जितना मन करे उतने टर्म लिख दो, बट लिखने कितने हैं 4 टर्म, तो तुम्हें कितने लिखने हैं 4 टर्म, यहाँ तक लिखना है। चीजें क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी और लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, पहला टर्म ए, फिर उसके बाद में हम क्या ऐड कर देते हैं, उसमें डी ऐड कर देते हैं, फिर डी और ऐड करो, ए प्लस डी में और डी ऐड कर दोगे तो ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस विच कितना डी 2d, ऐसे फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ गई? ये कौन सी फॉर्म है मेरी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, ये बात भी नोट कर लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट तो मैंने सोल्व कर दिया डायरेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट करता हूं। सेकेंड पार्ट, ए इक्वल टू -2, डी इक्वल टू 0, ए पी लिख दो, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करोगे 0, तो यही तो आ जाएगी। इतना आसान है, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का, वैसे एक नंबर का नहीं जिससे नंबर 1 बोलते हैं कि अभी नंबर 1 क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक नंबर का। इक्वल टू 4, डी इक्वल टू -3, फर्स्ट टर्म 4 में अगर तुम -3 ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा बता दो चलो आज, प्लस माइनस माइनस कितना मिल जाएगा 1, फिर 1 में -3 ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2, फिर -2 में कितना ऐड कर दोगे, -3 ऐड कर दोगे कितना मिल जाएगा तुम्हें -5 डॉट डॉट डॉट। 4 टर्म लिखने हैं। नेक्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट, ए इक्वल टू -1, डी इक्वल टू 1/2, भाई -1 में 1/2 ऐड कर दोगे तो कितना बचेगा -1/2, फिर 1/2 ऐड करोगे 0, 1/2, और फिर उसके बाद में 1 डॉट डॉट डॉट। तुम्हें कितने टर्म लिखने हैं, 4, 5 नहीं लिखना है। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ए इक्वल टू -1.25, डी इक्वल टू -0.25। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई मेरा -1.25, ये ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा -1.50, फिर ऐड कर दोगे तो -1.75, फिर ऐड कर दोगे -2.00, बन गई एक। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 3, रफ कर देता हूं, है ना।
क्वेश्चन नंबर 3, चेक करना पड़ता है कि वीडियो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई है, हाँ बार बार जाके। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म। कोई भी लिख देगा बच्चा, आंख बंद करके लिख देगा इस वाले क्वेश्चन को। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3, सेकेंड पार्ट -5 -1 3 7, थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 13/3, फोर्थ पार्ट 0.6 1.7 2.8 3.9। क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को कैसे शो करते हैं? ए से। वैसे इसके टर्म को A1 A2 A3 A4 बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म को हम ए से शो कर देते हैं, ठीक है ना। और इनके बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम कैसे शो करते हैं? कॉमन डिफरेंस को डी से। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है यहाँ पे? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? एनी टर्म माइनस बिफोर टर्म, कोई सी भी टर्म उठा लो उससे जस्ट अगले हिस्सा माइनस कर दो। आपका मन कर रहा था A2 में से A1 माइनस कर दो, मन कर रहा था इसमें से माइनस कर दो, मन कर रहा था इसमें से माइनस कर दो, आपकी इच्छा है। मैं तो पहले में से A2 में से A1 माइनस कर देता हूं और डायरेक्ट क्या लिख देता हूं? कॉमन डिफरेंस, है ना। और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? चेक कर लो। फर्स्ट टर्म कितना है? -5 है। D कितना है? माइनस कर दो, इसमें से इसको कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1/3 है। कॉमन डिफरेंस इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4/3। फर्स्ट टर्म कितना है? A equal to 0.6, कॉमन डिफरेंस D equal to what? This minus this equal to 0.9, 0.9। ये 0.9 नहीं 1.1, ठीक है भाई, ठीक है। और के क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही काफी है।